अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। साल 2019 की बात करें तो 19-20 में रिपोर्ट्स के मुताबिक 58 लाख पाकिस्तानी बेरोज़गार थे। साल 2020-21 में तखमीना लगाया गया था एक रिपोर्ट के मुताबिक कि तकरीबन 66,50,000 अफराद बेरोज़गार होंगे। लेकिन मौजूदा सूरत हाल और रिपोर्ट्स के मुताबिक मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में 2,07,00,000 अफराद बेरोज़गार हैं। लेकिन वफाकी वज़ीर साहब के मुताबिक उनकी हुकूमत ने इन 3 सालों में 1 करोड़ से ज़ायद नौकरियां दी हैं, जबकि एक और रिपोर्ट्स के मुताबिक जो कि PID की इकनॉमिक्स की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक और जो ब्रीफिंग सेशन दिया गया था पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट ने, उसके मुताबिक हाई कोर्ट के एक चपड़ासी की वैकेंसी के लिए 15 लाख अफराद ने दरख्वास्त दी और उनमें MPhil किए हुए अफराद भी शामिल थे। इसके अलावा पढ़े लिखे अफराद में से 24% मुल्क के अफराद बेरोज़गार हैं। 40% पढ़ी लिखी ख़वातीन भी बेरोज़गारी का शिकार हैं। लेकिन वफाकी वज़ीर के मुताबिक उन्होंने इन 3 सालों में 1 करोड़ से ज़ायद नौकरियां दी हैं। आए आज वो नौकरियां ढूंढते हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क और मैं हूँ फरवा वहीद। सरकारी नौकरी कोई नहीं है। चाहते हैं कि कोई नौकरी मिले? हाँ चाहता हूँ, मुझे मिल जाएगा। में आपके नज़दीक बेरोजगारी बढ़ी है कि कम हुई है? बहुत ज़्यादा है। हाँ ज़्यादा हुआ है। इसकी क्या वजह लग रही है? बस ये तो एक महंगाई है हर चीज़। और कोरोना भी तो हो सकता है। हाँ कोरोना भी है, उसकी वजह से। मुझे बताएं आपको नौकरी मिली है? एक करोड़ नौकरियां जो वफाकी वजीर ने दी हैं, कह रहे हैं जी 1 करोड़ नौकरियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दी हैं अवाम। नहीं मिले। किधर मिले? अच्छा तो ये और रिजक कौन सा दिन मिलते हैं ना, ये नहीं किंच है, वो तो अच्छे है। नहीं मिली कोई नौकरी? कोई नहीं मिले। ये वफाकी वजीर ने कैसे कह दिया कि 1 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां दी थी? वो तो कहते हैं, सब कुछ कहते हैं। उन्होंने इसका खाता पूरा कर दिया वो 1 करोड़ नौकरी का। और नहीं पूरा किधर हुआ है? आपको मिले? मैं तो नौकरी पे हूँ ना, मैं सरकारी नौकरी पे थोड़ी हूँ। वैसे आपको कुछ मिले? नहीं मिले। आवाम को क्या मिलेगा? आप लोगों को कुछ नहीं मिलता, आवाम को क्या मिलेगा? बात खत्म हो गई। सरकारी नौकरी चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? मिलते नहीं, आगे पैसा लेते हैं। पढ़ा लिखे हैं आप? क्यों नहीं है? हाँ 8 क्लास पढ़े, ज़्यादा नहीं पढ़े। कुछ आगे पे हम कारोबारी इधर कदे रेडी लगाया, उसे तो अच्छा यही है, खुश तो है ना। अरे उधर तो जाने 1 लाख 2 लाख देने फिर नौकरी मिलती है, ऐसे तो नहीं मिलती है ना। नौकरी नहीं मिलती? नहीं मिलती। सरकारी इदारों में पैसे लगाने से नौकरी मिलती है। और लोगों से जानते हैं कि उन्हें नौकरी मिली है कि नहीं मिली? वो 1 करोड़ नौकरी में से कोई एक नौकरी शायद किसी को यहाँ पर मिली हो। कितने पढ़े? 10 पढ़ा हूँ। 10 पढ़े हुए साहब जो हैं, पता ही होगा आपको कौन? जी जी। कौन है भला? पाकिस्तान में लीडर उडर ही है। वफाकी वजीर। वफाकी वजीर हैं। ठीक है। वो कहते जी हमने 3 सालों में 1 करोड़ नौकरियां दी है, बल्कि 1 करोड़ से भी ऊपर नौकरियां दी हैं। ये तो झूठ है। क्या है? ये तो झूठ है। झूठ है? हाँ जी। ये सच नहीं लग रहा? नहीं मुझे नहीं सच लग रहा। किसको आपके इर्द गिर्द किसी को नौकरी नहीं मिली? नहीं कहीं अप्लाई नहीं किया? हो गया, इधर ही ढूंढ रहे हैं, क्या करना है। अवाम ज़्यादा बेरोजगार हुई है कि अवाम को 1 करोड़ नौकरियां मिली हैं? अवाम और बेरोजगार हो गई है, नौकरियाँ नहीं मिली, रुल रही है सड़कों पे, मांगते हैं लोग, यहाँ पे अशारों पे मांगते हैं, कोई नौकरियाँ नहीं मिली, सब झूठ है ये। तो ये जो वफाकी वजीर कह रहे हैं साहब कह रहे हैं नौकरी हाँ जी सब नहीं झूठ। मिली नौकरी? नहीं मिली है नौकरी। वो तो कह रहे हैं कि मिली है, मैं तो आपको साबित भी कर दूंगा। नहीं करके दिखाना, कहाँ साबित करें, करके दिखाएं। 8 साल हो गए इधर ही घूम रहे हैं, लोगों को देखते हैं, मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, कोई नौकरियाँ नहीं मिली। मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, अगर आपको बाहर जाने का मौका मिले किसी भी मुल्क में, पाकिस्तान से बाहर जाके कमाने का, आप जाएंगे? नहीं जी मैं नहीं जाऊँगा, यहीं रहेंगे? इधर ही रहूँगा। क्या वजह है? बस अल्लाह पाक रिज़्क दे रहा है, खा रहे हैं, मेहनत करके खा। मेहनत कर रहा हूँ, हलाल की खा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि पाकिस्तान में पिछले साल भी हमने देखा कि रिकॉर्ड लोग जो हैं वो बाहर गए थे। इस साल भी हमने एक अंदाजे के एक रिपोर्ट के मुताबिक बल्कि 22 लाख से ऊपर अफराद जो हैं पाकिस्तानी वो बैरून मुल्क गए हैं। तो ये भी एक तशवीश का बाइस है कि क्यों लोग पाकिस्तान छोड़कर बाहर के मुल्क में जाके वो काम ऑड जॉब्स करने को तैयार है, लेकिन पाकिस्तान में मेहनत करने को तैयार नहीं है। शायद उन्हें उस तरह उजरत नहीं मिल रही। अस्सलाम वालेकुम। क्या उम्र है? 20 साल। 20 साल। पढ़े लिखे हैं आप? नहीं इतना नहीं है। अच्छा मुझे बताएं, ये जो साहब कह रहे हैं कि 1 करोड़ से ऊपर नौकरी हमने 3 साल में दी है, आपके इर्द गिर्द किसी को नौकरी मिली है या कभी आपने सरकारी नौकरी के लिए? जिसका था वो भी छीन लिया, कुछ भी नहीं दिया। जिसकी थी वो भी ले ली? वो भी ले लिया दिया पाकिस्तान को। तो वो
कैसे की? वो नौकरी का वादा किया, कुछ भी नहीं पूरा करवाया। तो ये जो 1 करोड़ नौकरी इमरान खान साहब कहते थे 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, वो कहते थे, किया नहीं, किसी ने भी नहीं। मोदी साहब कह रहे हैं हमने 1 करोड़ से ज़्यादा दी हैं नौकरियां। किधर है, नज़र तो नहीं आ रहे हमें, किसी को न, हमारे कोई पास पड़ोस में किसी को भी नहीं मिला। किसी को नहीं मिली है। आप चाहते हैं कि आपको कोई सरकारी नौकरी मिले? क्यों नहीं चाहते? हम चाहते हैं कि ये रेडी से जान छूट जाए, लेकिन वो लोगों को रेडी से भी ख़त्म कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाई क्या उम्र है? सलाम। मेरी 23। पढ़े लिखे हो? जी। क्या पढ़ा हुआ है? मैं अभी मैथ्स कॉम कर रहा हूँ। मैथ्स कॉम कर रहे हो। मुझे बताओ साहब का ये बयान तो आपने सुना ही होगा, 1 करोड़ से ज़ायद नौकरियां दी हैं हुकूमत ने 3 सालों में, तो आपको मिली कोई नौकरी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें तो नौकरी क्या, इवन के जो हमारा काम था जो हम कर रहे थे उसको भी मज़ीद चौपट ही किया है। तो अच्छा, ये वो फवाद चौधरी, मैं यहाँ पर रिमाइंड करा दूँ कि जो कहते थे कि नौकरियाँ देना हुकूमत का काम नहीं है। जी, ऐसे ही उन्होंने मैथ्स कॉम के बच्चों के लिए तो स्पेशली कहा था कि मैथ्स कॉम ना करें। इवन के जो उनके पास वजारत है आईटी की, इवन के मैं BS IT में भी रह चुका हूँ, मेरे पास आईटी के कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह भी हैं। अब वापस वहीं पे आ गए जहाँ के थे। हाँ, लेकिन हमें कुछ मिला नहीं हमारे लाइक अगर कोई शिबली फराज है। अच्छा, तो लेकिन अब हमारे लिए कुछ इंटर्नशिप मौके ऐसे वैसा कुछ भी नहीं है बिल्कुल। और इवन कि अच्छा, अगर मैं किसी और टॉपिक पे बात कर सकता हूँ। नहीं, आप इसी टॉपिक पे बात करेंगे। मुझे ये बताएं कि ये जो 1 करोड़ नौकरी का वादा था तहरीक इंसाफ का, ये आपको वफा होता हुआ नजर आ रहा है? अभी तक तो कोई मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। इनफैक्ट मैं ये कहना ज़रूर होगा कि शायद 1 करोड़ बंदे से ये नौकरी वापस ले लेंगे। 1 करोड़ बंदे से नौकरी वापस ले लेंगे? ये ज़रूर हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। आपको कोई मिली अभी तक 1 करोड़ नौकरी में से कोई एक नौकरी? नहीं जनाब जी, लाजमी चाहिए। ये मिली नहीं है? नहीं मिले। लग रहा है आपको 1 करोड़ नौकरी मिलेगी, 1 करोड़ नौकरी में से कोई एक नौकरी मिलेगी? 1000 इंटरव्यू दे चुके हैं, 1 करोड़ में से तो नहीं मिली। कोई सरकारी इंटरव्यू आपने नहीं छोड़ा? नहीं, कोई भी नहीं छोड़ा। सारे दिए? सारे किसी में सिलेक्शन नहीं हुई? नहीं, किसी में। अभी कैसे कह सकते हैं कितने इतने दावे से कि 1 करोड़ नौकरियों से ज़्यादा नौकरियां हमने दी हैं पाकिस्तान में? पता नहीं, हमें तो नहीं नज़र आई। कौन रिपोर्ट दे रहा है? जो पैसे देता है उसे नौकरी मिल रही है। सरकारी नौकरी के लिए पैसे देने पड़ते हाँ हैं? जी, कितने? 12 लाख 18 लाख। और ये किस ओहदे के लिए देने पड़ते हैं? ये 9वें स्केल के लिए, 10वें स्केल के लिए। ये रिश्वत लेके नौकरी मिल जाती है? जी हाँ, मिल जाती है। ये भी निज़ाम है। चलें आए और नौजवानों से बात करते हैं कि क्या उन्होंने भी रिश्वत देके ट्राई किया है। का ये बयान देखा है आपने कि 1 करोड़ से ज़ायद नौकरियां हमने 3 साल में दी हैं? आपको लगता है नौकरियां दी गई हैं कि छीन ली हैं? अल्लाह ही देगा नौकरियाँ, ये लोग नहीं दे सकते। नहीं तो इन्होंने दी नहीं होगी 1 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां दी हैं। आपको आवाम के हालात देख के लग रहा है कि किसी को नौकरी मिली है? मैं क्या जज कर सकती हूँ? आप आवाम है, आप बताएं। आप आई हुई है ना मार्केट में, खुद ही जज कर लें आप। कितने लोगों के इंटरव्यू लिए, किसी एक ने भी कहा है आपको? तो फिर मेरा भी जवाब यही है। 1 करोड़ में से कोई नौकरी नहीं मिली। तो फिर साहब को ये रिपोर्ट किसने दी है या उनको कैसे मालूम हो गया, ये इल्हाम हो गया कि 1 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां दी हैं? तो आपको जो है ना ख्वाब आया होगा रात को, ख्वाब आया होगा। उनका ख्वाब पूरा हो जाएगा? ख्वाब पूरे भी तो होते हैं, अल्लाह करे पूरा हो जाए। जैसे इकबाल ने ख्वाब देखा था, तो वो वाला ख्वाब तो नहीं था, लेकिन चले हो सकता है इनको ख्वाब आया वो पूरा हो जाएगा। इकबाल का जो ख्वाब था वो ख्वाब था, ये तो बस अल्लाह ही हाफिज़ है इनका। तो ठीक है, मैं उनसे ही बात कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके किसी इर्द गिर्द किसी को, किसी भतीजे भांजे बेटे को कोई एक सरकारी नौकरी मिली है 1 करोड़ नौकरियों में से? मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला। ये सब मिली है? नहीं मिली नहीं, अभी कोशिश कर रहा है बेचारा। ये जो 40 से 42 सालों से इन्होंने खाया हुआ है ना। छोड़ दें 40-42, मैं कह रही हूँ इन 3 सालों में मिली है? सब कह रहे हैं हमने 1 करोड़ से ज़्यादा नौकरियाँ दी हैं, कोई एक नौकरी आपको? कह रहा है तो 100% लव यू, बिल्कुल सही मिली। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे तो सरकारी रिपोर्ट्स कह रही हैं कि 2 करोड़ 7 लाख अफराद बेरोजगार हो गए हैं। हैं। ये किस सरकार ने कहा है? ये सरकारी इदारे कह रहे हैं। तो ये कौन से? PID। वो गंजों के इदारे हैं। वो गंजों के इदारे। ठीक है, मैं और लोगों से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सारे नौजवान खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। मुझे बताओ कि आपको कोई नौकरी मिली, आपके किसी बड़े भाई, छोटे भाई, किसी कज़न को कोई सरकारी नौकरी मिली हो 1 करोड़ नौकरियों में? किसी को कोई नौकरी नहीं मिली, बल्कि जो मेरिट पे हैं वो नहीं मिल रहे। मुझे अपनी वालिद की जगह पे 17A के तहत जॉब मिलनी थी, वो रिश्वत लिए बगैर नहीं दे रहे। कितनी रिश्वत मांग रहे हैं? वो अभी तक बताते नहीं हैं, लेकिन वो ना कभी कागजात नहीं है, कभी ये नहीं कौन से है। डिपार्टमेंट में? महकमा एजुकेशन में। महकमा एजुकेशन में आपके वालिद साहब इंतकाल कर गए हैं,
थे और इंतकाल कर गए हैं और आपको उसकी जगह मिलनी है ना, तो लेकिन मेरे तो ये कह रहे हैं 1 करोड़ नौकरियां, 1 करोड़ नौकरियां किधर से, अभी तो वो नहीं मिल रही जो कोटे पे मिलनी है, तो 1 करोड़ किधर से मिलनी है। अब ये गलत बात कर रहे हैं कि उन्होंने, बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, कोई एक नौकरी नहीं कोई मिली, उम्मीद है वैसे कोई 1 करोड़ नौकरी जो वादा किया था इमरान खान साहब? कोई उम्मीद नहीं है, इस गवर्नमेंट से कोई उम्मीद नहीं है। आवाम में बेरोजगारी बढ़ी है कम हुई है? बहुत ज़्यादा बढ़ी है, डबल हुई है, मतलब डबल से भी ज़्यादा होगी अब तो। पहले घी तकरीबन 140 रुपये केजी था, अब तकरीबन 320 रुपये। बेरोजगारी, महंगाई तो बढ़ी है ना, बेरोजगारी बेरोज़गारी भी बढ़ी है ना, जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, जो गरीब आदमी रात को 400 रुपये कमाता है या 300 रुपये या 500, वो कैसे घर का खर्चा चलाएगा? तो ये इस वजह से बेरोज़गारी भी बढ़ी है। इमरान खान साहब को अब जाना चाहिए, नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए। मुस्तकबिल पे तो फिलहाल ऐसे है ना कि पढ़ने का कुछ फ़ायदा ही नहीं है। चाहिए कोई नौकरी? जी हमें अपना काम कारोबार करने दे, वो बड़ी बात है। बेरोजगारी में इजाफा नहीं हुआ? नहीं कोई नहीं, ऐसे लोग कहते हैं जी रोना पिटना डाला हुआ, सब खा रहे हैं शौक से। आप बात जॉर्ज से यहाँ पर आए हैं लाहौर इतनी दूर काम करने के लिए, आपको नौकरी चाहिए सरकारी? जी चाहिए, क्यों नहीं चाहिए। कितना पढ़े हैं आप? अभी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। फर्स्ट ईयर में आप यहीं से पढ़ रहे हैं? जी। आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, क्या मुस्तकबिल का नज़र आ रहा है आपको पाकिस्तान में अपना? मुस्तकबिल पे तो फिलहाल ऐसे है ना कि पढ़ने का कुछ फ़ायदा ही नहीं है। कोई फ़ायदा नहीं है। और वो क्यों लग रहा है आपको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं? क्योंकि नौकरी जो मिलते हैं आपको पैसों से मिलते हैं और सिफारिश के बगैर आपको नहीं मिलेगा। आपने ट्राई किया कोई नौकरी के लिए? किया हुआ है, बहुत किया हुआ है, लेकिन अपने इलाके में पुलिस का क्या हुआ है, वो कह रहे हैं सिफारिश और पैसे। सिफारिश और पैसे पे पुलिस में नौकरी मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। तो ये 3 सालों में आपको ये सिफारिश और रिश्वत कल्चर ख़त्म होता हुआ नज़र आया है? कोई तरीके इंसाफ ने किया? नहीं आया। एक और सवाल, अगर आपको मौका मिले आज अभी कि आप किसी भी दुनिया के मुल्क जाएं, पाकिस्तान में नहीं रहना, नौकरी करने के लिए जाएंगे आप? नहीं, फिलहाल तो हमें उम्मीद है कि अपने हाथ है जो करे कमाई कर सकते हैं, ठीक है, मेहनत करेगा कमाएगा, लेकिन सरकार जो है ना वो पैसों के अलावा किसी को नौकरी नहीं देती। अभी के बगैर नौकरी के बगैर नौकरी नहीं होगा अभी। ये बड़ा सवालिया निशान है जी कारकर्दगी पे। बहुत। अभी तक मैंने हमारे इलाके में कह रहा था कि तकरीबन पुलिस का नौकरी आ रहा है, ऐसे आ रहे वैसे आ रहे, उधर सब लोग जो है ना एजुकेशन तालीम वाला लोग हैं, लेकिन किसी की भी नौकरी नहीं मिली। जिसको साथ पैसे है उसने पैसे खर्च करके नौकरी लिया, जिसके पास नहीं वो रह गया। अगर आपको किसी सरकारी महकमे में नौकरी चाहिए तो या तो आपकी तगड़ी सिफारिश हो और या फिर तगड़ी जेब। तो सवाल ये बनता है यहाँ पर कि अगर यही चीज़ है तो फिर हमने तब्दीली कहाँ पर लेकर आए हैं? हम तब्दीली देख कहाँ रहे हैं? तो मिली नौकरी 1 करोड़ में से? जी हमें नहीं मिली कोई भी नहीं कोई। चाहिए कोई नौकरी 1 करोड़? जी हमें अपना काम कारोबार करने दे, वो बड़ी बात है। क्योंकि हालात इस तरह के हैं, महंगाई ज़रूर है, लेकिन वो उनकी भी गलती नहीं है ना सारी, भी इमरान खान की गलती है सारी। ये उन लोगों ने सारों ने रल मिल के हमें लाल बत्ती के मगर लगाया हुआ है, ठीक है, भी आप लगे रहें, बस ठीक है, हम खा रहे हैं, बाकी आप जो मर्जी करें, ठीक है। ये वो बातें हैं जो 1 करोड़ नौकरी का वादा किया था ना इमरान खान साहब, अभी तक तो किसी को भी नहीं मिली। क्यों कह रहे हैं कि 1 से पता हाँ जी, उनको जो मर्जी बात कह दें, वो उनके क्या है, वो तो खा रहे हैं ना भाई, 1 रोटी खाएं या 2 रोटी खाएं, वो 1 प्लेट खाएं या 4 प्लेटें खाएं, वो तो खा रहे हैं, लेकिन हमें क्या, हम तो रोज़ी अपनी कमानी है, हमने खाना है, भूखा तो कोई भी नहीं सोता, ये चीज़ें हैं। लेकिन हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, क्या नाम? जैन। जी जी, जैन, मुझे बताओ क्या उम्र है? मेरी आई थिंक 18 है। जैन, क्या मुस्तकबिल का नज़र आ रहा है पाकिस्तान में? पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है मेरे आई थिंक ज़ीरो ही जा रहा है इस टाइम। तो कोई इधर कोई सोल्यूशन नहीं, कोई जो वादे भी किए ना, वादे भी कोई पूरा नहीं है। तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कोई। ये जो बार बार कहते हैं हम 1 करोड़ नौकरियां कब मिलेंगी, 1 करोड़, वो वफाकी वजीर कहते हैं जी 1 करोड़ नौकरी से ज़्यादा दी हमने 3 सालों में। कहते बहुत कुछ है, करते कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये बोल सकते हैं, कर कुछ भी नहीं सकते। और वो हम रियलिटी भी देख ही रहे हैं, आपको भी नज़र आ रहा है, हमें भी नज़र आ रहा है। अब आम बेरोजगार हुई है ज़्यादा या रोज़गार मिला है? बेरोज़गारी देखी है, रोज़गार तो कोई भी नहीं हुआ। तो आम का तो काम ही रोना है। वो तो आप उनका काम रोना नहीं है, वो रियलिटी बता रहे हैं। अब आप देखें ना, आप न्यूज़ भी देख रही हैं, आपको भी पता है कोरोना कहाँ से, कोरोना कैसा, कोरोना जब कारोबार ही नहीं था
ठप हो गए हैं सबके कारोबार। जिनके जो आउटस्टैंडिंग भी जा रहे थे वो भी नीचे आ गए हैं। कारोबार हो ना जिसका कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन होना चाहिए ना, सोल्यूशन भी नहीं है और कारोबार भी बंद। आपको नौकरी चाहिए? जी आपको नौकरी चाहिए? नहीं, मुझे तो नहीं चाहिए फिलहाल। मेरे कोई पास सरकारी नौकरी नहीं, कार्ड हो नहीं। काम कर रहे हो, लेकिन कभी किसी के लिए तो चाहिए होगी। किसी के लिए चाहिए। चाहते हो कि नौकरियाँ 1 करोड़ मिले? 1 करोड़ नौकरी तो मिलनी ही चाहिए। पाकिस्तान में तो ज़रूरत है इतनी ज़्यादा, इसी की चीज़ की तो कमी है और कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान जो है वो 9th लेबर फोर्स भी है, अगर आप देखें तो उसमें इजाफा भी होता जा रहा है दिन ब दिन। लेकिन सवाल वहीं पे है, इतने लोगों से बात कर ली है, कोई एक भी वो 1 करोड़ नौकरी वाला मुझे मिला नहीं है। आए मज़ीद तलाश करते हैं। जनाब, 1 करोड़ नौकरियों में से कोई नौकरी मिली आपको? नहीं जी, अभी तक कोई नौकरी नहीं मिली। उम्मीद है? उम्मीद पे ही कायम है हम, क्यों पहले भी लोगों ने हमें बहुत उम्मीदें दिलवाई थी, अब इनको भी देखना चाहिए हमें। लेकिन इनकी उम्मीदें बड़ी अच्छी उम्मीदें हैं, उन्होंने दिलाई हैं। कहते 1 करोड़ से ज़्यादा नौकरियाँ दी हमने। नहीं, अभी तो कोई नौकरी वगैरह नहीं मिली किसी को भी, परेशान ही है दुनिया। लेकिन इंशाल्लाह ताला हौसला करना चाहिए आवाम को, मिलेंगी नौकरियाँ इंशाल्लाह। नौकरियाँ दी नहीं है तो जो नौकरियाँ जिनके पास थी उनकी सलामत रही हैं? नहीं, सलामत ही है उनकी, कोई ऐसे नहीं गई। बेरोजगारी में इजाफा नहीं हुआ? नहीं, कोई नहीं। ऐसे लोग कहते हैं जी और रोना पिटना डाला हुआ, सब खा रहे हैं शौक से, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आप मुझे बताएं, आप शौक से खा रहे हैं, आपका सही शुक्र, अल्लाह का शुक्र है, बड़ा बेहतर है अल्लाह से। हाँ, बताइए, खुश हैं आप? खुश हैं? 1 करोड़ नौकरियां मिली हैं कहीं? मिली नहीं है तो, लेकिन बेहतर हालात बेहतर ही हैं, ठीक है इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। महंगाई ज़रूर है, लेकिन खान साहब ग्रेट लीडर ऑफ पाकिस्तान। तो खान साहब जो ग्रेट लीडर ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने एक वादा किया था आवाम से, 1 करोड़ नौकरी दूंगा। 3 साल हो गए, साहब कहते हैं 1 करोड़ से ऊपर नौकरियां मिल गई। खुद इंटरव्यू सुना साहब का, उन्होंने कहा कि 1 करोड़ नौकरियां मिल चुकी हैं, लेकिन ये सियासी लोगों के ये काम, ये बातें होती हैं। आम आदमी को, ये गरीब लोग, ये मेरे जैसे लोग, नौकरी मिली है कि नहीं मिली? कुछ खा रहे ना, कुछ मिली है, कुछ नहीं, वादे पूरे नहीं हुए, वादे पूरे, ये हम भी कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई क्या काम कर? मैं इधर जॉब करता हूँ यूएस में। पढ़े लिखे हो थोड़े बहुत? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पढ़ा हुआ है? मैंने मैट्रिक किया हुआ है। कभी सरकारी नौकरी का सोचा है, अप्लाई किया है या सोचा कि मिले? जी मैंने बहुत बार अप्लाई किया, मैंने कितनी बार अप्लाई किया, उधर से मुझे लेटर नहीं आया, कॉल नहीं आई, मतलब। ठीक है। आप जो कह रहे हैं कि 1 करोड़ से ऊपर नौकरियां दी हैं, मिली को नौकरी? वो हमारे हल्के के हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो ज़िला जेलम के हैं, उधर से ही उन्होंने, यानी कि 3-4 मरतबा उन्होंने पहले भी उधर से मतलब बोर्डिंग किया, लेकिन नहीं जीते। नहीं जी, वो इसका यही रीज़न है, वो हमारे पास है, उन्होंने काफ़ी वादे किए हैं, वो कोई पूरे नहीं किए। ठीक है, मतलब सबसे पहले उन्होंने वादा किया था हमारे साथ कि मतलब चक निज़ाम पुल है, आपने शायद उधर देखा है या नहीं, मतलब लोग मर रहे हैं उधर से, मतलब दरिया से गुजरते हैं कश्ती के ऊपर, वहाँ पे लोगों का बहुत बुरा हाल है। कोई वादा पूरा नहीं हुआ? कोई वादा पूरा नहीं हुआ। 1 करोड़ और एक उन्होंने वादा पूरा किया, मतलब नहर उन्होंने उधर निकाली है। चलो ठीक है, वो तो हो गया। 1 करोड़ नौकरी वगैरह, हमने 1 करोड़ से ऊपर नौकरियां दी हैं पाकिस्तान में, तो ये वही उनका वादा था। लेकिन मेरा एक दोस्त है यूट्यूब चैनल, मतलब वो कह रहे थे कि ये नहीं कि सरकारी सबको नौकरियां देगी, ठीक है, लेकिन ये सब लोग सरकारी पे बैठ जाएंगे, 1 करोड़ सरकारी, तो फिर ये तो नहीं है ना, मतलब सारे सरकारी संभाले नहीं है। जो कहते थे कि नौकरियां देना हुकूमत का काम नहीं है। हाँ ये तो है, ये वही फवाद चौधरी है, लेकिन वो उनका यही है ना, तब्दीली खान, वो तब्दीली लेके आते हैं हर बार, मतलब तब्दीली वाले है ना। हाँ यही बात है, ये तब्दीली लेके आ गए हैं, आपको नज़र आ रही है सामने, आपके सामने। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या उम्र है? मेरी 24 साल। 24 साल की है। नौकरी चाहिए कि मिल गई है? नौकरी के लिए मैं रहीम यार खान से लाहौर आया हूँ। अभी तकरीबन 10-12 इंटरव्यू दे दिए हैं सॉफ्टवेयर हाउस में जाके। मेरा BScs मैंने अभी कंप्लीट किया है। तो जिस सॉफ्टवेयर हाउस में जाऊँ वो कहते हैं कि आप एक्सपीरियंस लेके आएँ। अभी तो हम एजुकेशन पूरी करके बाहर निकले हैं, तो एक्सपीरियंस कहाँ से लेके आएँ? तो आपको नौकरी चाहिए यानी ना? मुझे नौकरी चाहिए। तो वाली नौकरी मिली आपको 1 करोड़ में से? मुझे उनका कर्जा नहीं अभी तक, जो उन्होंने कर्जे स्कीम निकाली हुई थी, मैंने कर्जे के लिए अप्लाई किया था, वो नहीं अभी तक मिला। तो वो 1 करोड़ नौकरी हैं। मुझे इनकी गवर्नमेंट की कोई समझ नहीं आ रही। इन्होंने बस चोर सारे इकट्ठे करके रखे हुए हैं। अपनी अगर इनकी एक टीम होती तो उसके साथ चलते तो इनकी कोई हमें स्ट्रगल नज़र आती। वज़ीर आज़म इमरान खान का ख्वाब था 1 करोड़ नौकरियाँ, वादा किया था 1 करोड़ नौकरियाँ देंगे। साहब कहते हैं हमने 3 सालों में 1 करोड़ से ज़्यादा नौकरियाँ दी हैं। पता नहीं, उन्होंने मेरे ख्याल से चांद पे होंगे उनके जो बंदे जिन्होंने नौकरियाँ दी हैं। उनको यहाँ मुझे दुनिया पे तो नहीं नज़र आ रहे कि जिनको नौकरियाँ उन्होंने 1 करोड़ से ज़्यादा। सर मैं नौकरी नहीं दी। जो नौकरी आती है वो बंद कर देते हैं। इनका जी इनकम हमारा जो है, गवर्नमेंट का बजट नहीं है। अभी मैंने सुना था कि टीचर्स की नौकरियाँ आ रही थी, वो बंद कर दी हैं इन्होंने। वो PPSC की जो आ रही थी कि बजट नहीं है गवर्नमेंट में, तो इस वजह से वो रोक दी गई हैं। आपको नौकरी चाहिए? मुझे नौकरी चाहिए। तो मैं रहीम यार खान, आपने अपील करनी है। मैं घर छोड़ के इसी वजह से रहीम यार खान से लाहौर आया हूँ कि मुझे नौकरी मिले।
मैं अपने घर का सरमाया थोड़ा बढ़ा सकूं। तो जब 24% पढ़े लिखे अफराद में से जो लोग हैं 24% वो बेरोजगार हैं। आपका नाम क्या है? इजाज़ अजमत। एजाज अजमत रहीम यार खान से आए हैं कि उनमें से एक हैं, पढ़े लिखे हैं मगर बेरोजगार हैं। साथी भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं कि उन्हें कोई नौकरी मिली है या उनको लगता है जो वफाकी वजीर बार बार कह रहे हैं। उन्होंने तो कह दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वालेकुम सलाम, आगे आ जाओ, कि 1 करोड़ से ऊपर नौकरी हमने 3 साल में दे दी है। जी आज तक नहीं मिली। नजर आई कोई नौकरी? नहीं, कहीं भी नज़र नहीं आई। अप्लाई किया था कभी? जी मैंने किया लेकिन कुछ बना नहीं है। सरकारी इदारों में बगैर रिश्वत या सिफारिश की नौकरी मिल जाती है? जी आज तक हमें लगा नहीं, हम वही सिस्टम में जी रहे हैं जो हमें आज से 30 साल पहले का मिला हुआ है। कोई सिस्टम में तब्दीली अभी तक आई नहीं है और ना ही आगे हमें नज़र आ रहा है किस में तब्दीली आएगी। आप भी रहीम यार खान से आए? जी मैं भी रहीम यार खान अपने दोस्त के साथ आया हूँ। तो क्या पढ़ा हुआ है आपने? मैंने भी BSc ग्रेजुएट हूँ। माशाल्लाह को, तो आप नौकरी, आप काबिल हो? जी ठीक है, तो लेकिन नौकरी नहीं है। जी यहाँ यही एक चीज़ है कि यहाँ हम सॉफ्टवेयर हाउस में जाना चाहते हैं, यहाँ किसी के साथ हमारा एक रेफरेंस हो तो वो रखते हैं, यहाँ किसी के पास फील हो, लेकिन हमें यहाँ कोई रख नहीं रहा क्योंकि हम एक बैकवर्ड एरिया से आए हैं और यहाँ वही उनको ही रखते हैं जिनके साथ एक अच्छा ताल्लुक हो। वो बात वाज़े हो गई। एक तो ये जिस शहर में रहीम यार खान में, वहाँ पे यकीनन इतनी तरक्की तो है ही नहीं कि जहाँ पर ये वहाँ पर रहते और करते, और लाहौर आए हैं तो यहाँ पर भी आपको पता है फिर जैसे काम चल रहा है, चलता रहता है। पार्टी सिस्टम है, जिनका लोगों का यहाँ के रहायशियों का ताल्लुक है वो सॉफ्टवेयर हाउस में बैठे हुए हैं। हम अभी भी नौकरी की तलाश में इधर उधर घूमते हैं। अगर आपको मौका मिले मुल्क से बाहर जाने का, आप चले जाएंगे? जी मैं तो इंतज़ार में हूँ, आज ही कल ही वीज़ा मिले तो मैं चला किस जाऊँ। मुल्क में जाओ? मैं इंग्लैंड या UAE दुबई। और वजह क्या है जाने की बात? क्योंकि जी बेरोज़गारी है, क्योंकि वहाँ एक नौकरियाँ हैं और वहाँ तो नौकरियाँ के लिए बंदे ढूंढ रहे हैं। जैसे इंग्लैंड में अब क्राइसिस हैं, उनको ड्राइवर नहीं मिल रहे, तो वो BScs किया हुआ है आपने और आप ड्राइविंग करोगे वहाँ जाकर? जी अगर कर लोगे? जी मैं कर लूँगा। मैं फिर पूछ रही हूँ, कर लोगे? जी मैं कर लूँगा अगर मुझे मौका मिलेगा। आई एम सॉरी टू से दिस राइट हियर, ये बच्चा और इसके साथ जो साथी रहीम यार खान से आए हैं, इंतहाई काबिल बच्चे हैं और इन्होंने अपनी अपनी डिग्रीज़ मुकम्मल की हुई हैं। यहाँ पर ये आराम से किसी सॉफ्टवेयर हाउस में अगर जॉब मिलती तो कर सकते हैं। BScs किया हुआ है आपने, राइट? और उसके बावजूद ये विलिंग हैं कि अगर इन्हें इंग्लैंड में UAE में कहीं पे नौकरी मिल जाएगी और ड्राइवर भी अगर इनको बनना पड़े तो ये बन जाएंगे। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में नौकरियों का शदीद फुकदान है। फिर 1 करोड़ नौकरियों से ज़ायद आखिर मिली कहाँ पर है, किसको मिली है? ये एक बहुत अहम तवज्जो तलब सवाल है। पाकिस्तान में बेरोज़गारी बढ़ी है, कम हुई है? हर कोई ज़्यादातर कारोबारी रो ही रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि कारोबार कम हो गया। इमरान खान साहब जब भी आए हैं इस कोरोना की आड़ में, यकीन करें इन्होंने बर्बाद कर दिया मुल्क। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? ख्वाजा शहीद। शाहिर, मुझे ये बताएं कि क्या पढ़ा हुआ है? BS सिविल इंजीनियरिंग किया है 2020 में। सिविल इंजीनियर है? जी पास आउट हो गए ना? जी ग्रेजुएट हो गए? जी नौकरी मिली है? नहीं, नौकरी तो मेरे टोटल 34 क्लासमेट थे, जिनमें से 5-4 बस लगे जॉब पे, बाकी सारे फ्री हैं अभी तक। और वो बाहर के मुल्क जाने का सोच रहे हैं, पाकिस्तान को क्विट करना। आप क्या सोच रहे हैं? मैं भी बाहर के मुल्क का ही सोच रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में जॉब नहीं है इंजीनियरिंग की। अगर पाकिस्तान में जॉब नहीं है इंजीनियरिंग की, आपने सिविल इंजीनियरिंग कर रखी है और आपके बकौल और भी लोग बेरोज़गार इस वक्त फिर रहे हैं पैसे लगाने के बावजूद, डिग्री लेने के बावजूद, तो साहब ये दावा कैसे कर रहे हैं कि 1 करोड़ से ज़्यादा नौकरी हमने दी है पाकिस्तान में? वो वैसे भी जो भी बात करते हैं हवा में ही करते हैं, उनकी बात का वजन ही कोई नहीं होता, बस उनका अपना ही है। आपको लग रहा है कि 1 करोड़ नौकरी नहीं मिली? नहीं, कोई भी नहीं है। 1 करोड़ नौकरी वाला की बात किसने की थी, आपको याद है? ये इमरान खान नियाजी साहब ने की थी। जो हर बात करते हैं वो झूठ ही होती है, बस कागजी में होती है और अमल कोई नहीं होता इन पे। तो ये भी कागज़ों में है कि 1 करोड़ से ऊपर नौकरी मिली है? जी हर चीज़ इनकी कागजों में ही है मैडम। आपको लगता है पाकिस्तान में बेरोज़गारी बढ़ी है, कम हुई है? हर कोई ज़्यादातर कारोबारी रो ही रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि कारोबार कम हो गया। इमरान खान साहब जब भी आए हैं और बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया पाकिस्तान में, ऐसे ही बुरे हालात हैं। ठीक है, मैं इनके दोस्त से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने भी यही पढ़ा? नहीं, मैं बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। इलेक्ट्रिकल, माशाल्लाह 2 इंजीनियर्स हैं, वी हैव सिविल इंजीनियर एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो आप बड़े पैसे आते होंगे आपको? तो नहीं, जॉबलेस ही हैं। जॉबलेस हैं आप? जी एक बार फिर बोले ना प्लीज़। जॉबलेस हैं। तो ये बात आप ज़रा कैमरे की तरफ देख के
आपको मुखातिब करके कहेंगे कि आप जॉबलेस हैं। एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपके सामने जॉबलेस खड़ा हुआ है और आप लोग कहते थे कि 1 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी। बेसिकली रिसेंटली इनका मैंने अभी इंटरव्यू सुना जिसमें उन्होंने कहा कि हमने लोगों को बाहर भिजवाया है। बाहर तो लोग इनकी वजह से नहीं गए, अपने पैसे देकर ही बाहर गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान में उनको जॉब नहीं यहाँ पे मिल रही कुछ भी। तो काफ़ी मेरे फ्रेंड्स हैं वो भी पाकिस्तान छोड़ के चले गए हैं। आपको मौका मिले पाकिस्तान छोड़ के जाने का, जहाँ आप पैदा हुए हैं और जहाँ आपको नौकरी नहीं मिल रही है, छोड़ के चले जाएंगे? किसका दिल चाहता है अपना कंट्री छोड़ना, लेकिन अब हालात ही ऐसे हो गए हैं कंट्री के कि जब से ही गवर्नमेंट आई है पीटीआई की, तो अब कंट्री छोड़ के जाना पड़ेगा मजबूरन। ऐसे यहाँ पर एक और चीज़ ऐड कर, बड़ी तशवीशनाक बात है ये कि मोस्टली पाकिस्तानी, मैं भी यहीं पर पैदा हुई हूँ, ये मेरा मुल्क है, पाकिस्तान से मोहब्बत है, इन्हें भी होगी और भी लोगों को है, इस पर हमारी जान कुर्बान, लेकिन जान रखने के लिए भी तो खाना है ना, कुछ कमाना है। तो उसके लिए जब है ही नहीं हमारे पास, कोई सोर्स ही नहीं है, कोई जॉब ही नहीं है, तो ये तशवीशनाक बात है कि पाकिस्तानी क्यों बाहर के मुल्क जाकर किसी भी तरह की जॉब करने को तैयार होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में बेरोज़गारी बर्दाश्त नहीं हो सकती है। तो वफाकी वज़ीर ये क्यों कह रहे हैं कि 1 करोड़ से ऊपर नौकरी हमने 3 सालों में दी है? अब बेसिकली बात यह है कि वो नेक्स्ट इलेक्शन की सोच रहे हैं, ये एज अ पॉलिटिशियन वो नेक्स्ट इलेक्शन की सोच रहे हैं। इलेक्शन बातों से हमारी पाकिस्तानी वहाँ ये स्टैट्स पे जाती नहीं है, तो एजुकेटेड कम लोग पाकिस्तानी हैं, तो बस वो इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं और गलत बातें लोगों को बता के नेक्स्ट इलेक्शन का सोचते हैं। तखमीना लगाया गया था कि 66,50,000 लोग बेरोज़गार होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो PID ने ब्रीफिंग दी उसके मुताबिक 2 करोड़ 7 लाख अफराद बेरोज़गार हैं। इन 2 सालों में बेरोज़गारी की शरह में आप देखें किस फीसद तक, किस हद तक इजाफा हुआ है। और अगर आपने मान लें कि 1 करोड़ से ऊपर नौकरियां दी भी हैं तो भी शायद आपको कंपनसेट करने के लिए मज़ीद नौकरियों के दरवाजे खोलने पड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जनाब क्या हाल? करम अल्लाह का। पढ़े लिखे? अल्हम्दुलिल्लाह। से भी पढ़े लिखे? वो कहाँ का पढ़ा लिखा है? पढ़े लिखे कहाँ से यार, वो तो उधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर। कोई एक दीन मान है उसका, कोई बता दे कहीं है। कभी किसी के गुण गाता है, उसी की तारीफें बांधना शुरू हो जाएगा। जरदारी तो था दुनिया में कोई नहीं, उड़ उड़ के इधर आता है आशिफ से, तो दुनिया में कोई नहीं। फिर खान साहब को चमड़ गया, एंड ऑफ द डे ये इसके बाद किसी और को चमड़ेगा, ये डड्डू है। आपने बयान दिया 1 करोड़ से ज़ायद नौकरियां 3 साल में दी हैं, ये आपको लग रहा है कि 3 साल में नौकरियां मिली हैं? उसने और वो अपनी हवास में नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये चलाइएगा ज़रूर। आपको मिली नहीं नौकरी, कहीं भी कोई रिश्तेदार का खौफ खा लें, कहाँ से नौकरी, लोगों के कारोबार बर्बाद हो गए। ये 2 साल के अंदर इस कोरोना की आड़ में यकीन करें इन्होंने बर्बाद कर दिया मुल्क। आप मेरे अलावा छोड़ें, पूरी मार्केट का सर्वे कीजिएगा और किसी से पूछेंगे यार हाँ भाई तू कहाँ पे खड़ा है, जिसका घर था वो बिका, जिसकी गाड़ी थी वो बिकी, जिसकी मोटरसाइकिल थी वो बिकी। 4-4, 5-5 महीनों का लोग किराया नहीं दे सके। एंड ऑफ द डे आप इस मार्केट में पहले भी आती रही हैं, कभी देखा ये सन्नाटा? अब आपने जिसको गोली मारनी है उसी को लगेगी, 1 कनाल 1 मील तक मार के देखिए। तो ये क्यों हुआ? ये अब ये बेरोजगारी बढ़ गई है। मैं कहता हूँ इतनी बढ़ गई है कि लोगों के पास परचेज पावर ही नहीं है, परचेज पावर ही नहीं है। हमसे लोग आगे कहते हैं यार ये 300 में दे दो, सपोज हम देते रहे 300 के अंदर, अब जब ये 500 का पड़ेगा तो 300 में कैसे देंगे? मैं और मज़ीद नौजवानों से भी बात करती हूँ, पढ़े लिखे लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पता नहीं क्या क्या पढ़ रखा है लेकिन उनके पास नौकरी नहीं है। ये तजस्सुस वाली बात है कि नौकरी क्यों नहीं है भाई? 1 करोड़ नौकरी में से आपको कोई नौकरी नहीं मिली भला? भाई नौकरी है जी अल्हम्दुलिल्लाह है। तो मेरी आप ठीक है जी। आप कह रहे जो 1 करोड़ नौकरी मिली है उसमें से मिली है नौकरी? नहीं उसमें से नहीं मिली है, पहले से मिली हुई है। पहले से अपनी मेहनत से हुई है जी। आपने नौकरियाँ दी हैं लोगों को, 1 करोड़ से ऊपर नौकरियाँ मिली हैं तहरीक इंसाफ के दौर में, उसमें से किसी को भी नहीं मिली मेरे ख्याल में। नौकरियाँ फिर कहाँ गई हैं? उनके पास ही अभी निकलेंगी तो फिर ही किसी को मिलेंगी जेब में रखी हुई हैं शायद। तो वो आपको लगता है कि कोई एक आधा कुरा निकल जाएगा? तो कोई चांस नहीं नज़र आ रहा किसी को कोई नौकरी मिले। बेरोजगारी बढ़ रही है। बेरोजगारी बढ़ रही है? बढ़ रही है लोग हाँ जी। भाई कह रहे कंप्लीट हो चुकी? नहीं थोड़ा बहुत टॉलरेंस होता ही है, यंग जनरेशन में आ रही है। आपको आने वाले 2 सालों में 1 करोड़ नौकरियाँ मिल जाएंगी? नहीं अभी नहीं मिलेंगी। नहीं मिलेंगी? यकीन ही नहीं है आपको? आपके सामने ही है सारा कुछ। क्या है मुझे बताएं ना, एलैबोरेट। इतनी महंगाई हो गई है,
सारे बंदे यही कह रहे हैं कि महंगाई महंगाई महंगाई। आपको मौका मिले बाहर जाने का चले जाएंगे? नहीं, बाहर नहीं जाएंगे, इधर ही रहेंगे। इधर ही रहेंगे। अभी नौकरी ना हो सपोज, नौकरी ना हो तो बंदा अपना काम कर सकता है। कर सकता है। ठीक है, जी इतनी कुव्वत है। जी, होनी चाहिए हर में। बाहर से ढूंढते हुए लोग पाकिस्तान नौकरी लेने आएंगे। यहाँ से अब निकल रहे हैं, अब बाहर से अब लोग नहीं आएंगे, यहाँ से लोग जाएंगे। आवाम एक स्प्रिंग है, पब्लिक जब पुश बैक करेगी ना तो वो फिर सब देखेंगे, दुनिया देखेगी। महंगाई हो गई, बेरोजगारी का क्या हाल है? बेरोजगारी भी बहुत है। अब मेरा भाई है, वो उसने बीकॉम किया हुआ है, उसको जॉब नहीं है। कब से नहीं है? उसको 3 साल हो गए जॉब नहीं है। जब से तरीके इंसाफ आई जॉब नहीं है। ढूंढी है, सरकारी जॉब अप्लाई की। प्राइवेट जॉब मिलती हैं, वो आपको पता है काम कैसे लेते हैं। सुबह बुलाते हैं, अपनी मर्ज़ी से वो ऑफ करवाते हैं, और वो नहीं, वो जो तनख्वाहें हैं वो कम हैं। इसलिए देखें आप के हालात मुल्क के ख़राब हैं। लोग साहब जो कह रहे हैं कि 1 करोड़ नौकरियां दी हैं, 1 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां दी हैं, कुछ भी नहीं है, सच नहीं लग रहा। कंट्रोल नहीं है वो। ये अब देखेंगे कारोबार, देखें आपके सामने है, खाली पड़ा हुआ। तो बाजार कोई खरीदार है ही नहीं, सारे जो बेचने वाले हैं वो खड़े हुए हैं। इतने इतने स्टैंड लगे हुए हैं आपके सामने, देखें। पाकिस्तान में 2 साल में मिलती हुई नजर आ रही हैं कोई नौकरियां? मुश्किल। बाहर से ढूंढते हुए लोग पाकिस्तान नौकरी लेने आएंगे। यहाँ से अब निकल रहे हैं, अब बाहर से अब लोग नहीं आएंगे, यहाँ से लोग जाएंगे। आपको मौका मिले, आपके भाई को मिले, चला जाएगा बाहर? बाहर ज़रूर जाएंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह पाकिस्तान में कुछ आगे मुस्तकबिल नहीं है, कुछ नहीं, नौकरी नहीं है, रिस्क नहीं है। नौकरी नहीं तो रिस्क नहीं है, रिस्क नहीं है तो फिर यहाँ पर वो फ़ायदा नुकसान है। काम देना आपने शॉप यहाँ पे अगर कारोबार भी कुछ करना है तो आप देखें कि रेंट इतने ज़्यादा हैं। अब ये एक स्टैंड लगा हुआ है, ये स्टैंड के भी ये जो सा किराया है ना, ये शॉप से ज़्यादा दे रहे हैं। अच्छा। पर डे 2000 मेरा इतना दे रहे हैं। अब खुद अंदाज़ा लगाएं कि क्या करेगा गरीब आदमी, मुश्किल है। एक पैगाम देना आपको, अगर दिल कर रहा तो। वो कह रहे नौकरियां दी हैं, आप कह रहे नौकरियां नहीं दी हैं। साहब तो बस वो टीवी पे बैठ के, ये जो सियासतदान है ना, ये सिर्फ टीवी पे अपना वो आते हैं, बैठ के बातें करके चले जाते हैं। उनको नहीं पता मुल्क के हालात क्या हैं। जब इन्होंने वोट लेने होते हैं तब ये आते हैं। खबरें मिल रही हैं कि 1 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां देती हैं। इदारे गलत बता रहे हैं। गलत है। इदारे तो ये भी बता रहे हैं कि जनाब बेरोज़गारी बढ़ी है। इदारे तो ये भी बता रहे हैं कि बेरोज़गारी की शरह 9% से ऊपर चली गई है। इदारे तो ये भी बता रहे हैं कि हमने, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। साहब का दावा एक तरफ, लेकिन जो मैं रोज़ देखती हूँ सड़कों पर वो एक तरफ। अब किसको माने? उन कानों को, उन आंखों को जो टीवी पे आपके वो अल्फाज जज्ब करने की कोशिश कर रहे हैं कि नौकरियां दी हैं, या ये हालात जो हम रोज़ सड़कों पर देखते हैं? आप कह रहे हैं कि नौकरी नहीं मिली लेकिन कंडीशन और वर्स्ट हो गई है। नज़र नहीं ना आ रहा, आगे इससे ज़्यादा वर्स्ट होने के चांसेस लग रहे हैं। लेकिन क्या है कि हम एक स्प्रिंग की तरह हैं, आवाम एक स्प्रिंग है, ये याद रखें। स्प्रिंग जब एक मैक्सिमम जो उसकी होती है ना कैपेसिटी होती है, या उसकी कहना चाहिए इंटेंसिटी होती है, वो उसको एक हद तक दबा सकते हैं आप। जब वो आपको पुश बैक करेंगे ना आवाम, तो फिर आपको सबको इनकलाब आएगा, फिर आपको सबको पता लगेगा एक दफ़ा। हाँ, ये मैं कह दूँ, ये मैं कहना चाहूँ कि हम एक स्प्रिंग हैं, आप हमें दबा रहे हैं, दबाते रहिए, लेकिन जब हाथ उठ जाएगा हम पर से, बैक करेंगे ना, जब पब्लिक जब पुश बैक करेगी ना, तो वो फिर सब देखेंगे, दुनिया देखेगी। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपको नौकरी मिली है 1 करोड़ नौकरी में से जो कह रहे हैं हमने नौकरियां दी हैं? एक भी नहीं मिली। एक भी नहीं मिली? 7 साल हो गए करीम मार्केट में काम कर रहे हैं। इधर काम करते हो? नौकरी चाहिए सरकारी? मिलती ही नहीं है, जलालत ही है वहाँ पे। ट्राई किया है? 3-4 मरतबा किया है। तो क्या रिस्पांस क्या आता है आगे से? कहते हैं उस अफसर के पास जाओ, उधर जाओ, तो वो कहते हैं अभी छुट्टी पे हैं, उधर जाओ। हाँ, सिफारिश। उसके बाद आपको पता है पैसे भी चलते हैं। पैसे सरकारी इदारों में पैसे चलते हैं? उसके बगैर तो काम ही नहीं है। मगर काम नहीं है, यानी शफाफियत, मेरिट नहीं है। अब ये कैसे कह सकते हैं कि हमने 1 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां दी हैं? ये तो बस अवाम को बुद्धू बनाया जा रहा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अवाम की नज़र, चलो अवाम को तो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अवाम बेवकूफ़ है इतनी? बन जाती है, इनकी बातों में आ जाती हैं। आपको क्या लग रहा है, मुल्क में बेरोज़गारी बढ़ी है, कम हुई है? बढ़ गई है, ज़्यादा बढ़ गई है। हाँ, महंगाई भी ज़्यादा हो गई है। महंगाई भी ज़्यादा, बेरोज़गारी भी। ये कैसे करेगी हुकूमत? इसको मीट कैसे करेगी? चैलेंजेस को कैसे ख़त्म करेगी बेरोज़गारी? पता नहीं, कंफर्म नहीं बता सकते। मुझे नहीं लगता ये ख़त्म होगी। अगले 2 सालों में भी नहीं? नहीं, ये 10 सालों में भी नहीं ख़त्म होगी। अगर अगले 5 साल भी मिले तब भी नहीं ख़त्म होगी? 10 साल भी होंगे तो ख़त्म नहीं होगी। तो फिर अगर यूं ही बेरोज़गारी बढ़ती रही
तो फिर तो बुरा हाल हो जाएगा। क़यामत आ जाएगी यहाँ पे, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं होगा। पैगाम है जो आप आपको देना चाहते हो कि भाई आपने नौकरियां दी हैं 1 करोड़, तो इनके लिए तो यही है कि हमें माफ़ कर दें, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। माफ कर दें? हाँ, क्यों, आपने ऐसा क्या किया? ये जाएंगे तो हमारी जान छूटेगी। इमरान खान साहब आए हैं, ऐसे हैं कि सबको ही ना इन्होंने डेड कर दिया है। इमरान खान साहब आए, नौकरियां लेकर आए, कोई भी नहीं है, किसे मिली है? कोई कहते हैं यहाँ पे आगे कि मुझे नौकरी मिली है, मिलती हुई नजर भी नहीं आ रही। आती ही नहीं है। जिससे को वो कहता है भाई मर गए, इसके अलावा तो कोई ये नहीं कहता भाई मैं खुश हूँ। ठीक है, आम आदमी से गुफ्तगू की है। सवाल बड़ा सादा सा था, वो ये था कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन 3 सालों में 1 करोड़ से ज़ायद नौकरियां आवाम को दी हैं। हमने भी कोशिश की कि हम वो नौकरियां ढूंढें, उनकी तलाश करें, कहाँ गई हैं वो नौकरियां, किसे मिली हैं वो नौकरियां। हमें शायद कोई एक आधा बंदा तो, कोई 1-2 लोग तो मिल ही जाएंगे जिन्हें नौकरियां मिली हैं, लेकिन मुझे तो एक भी वो शख्स नहीं मिला सिवाय एक के जिन्होंने कहा कि मेरे फ़लाँ को 2 नौकरियां मिली हैं। पता नहीं वो नौकरियां प्राइवेट किसी जगह पर मिली हैं या वो वाली या इमरान खान साहब वाली 1 करोड़ नौकरियों में से 2 नौकरियां उनके नाम हुई हैं। ये अब मुश्किल चीज़ है, लेकिन उनके अलावा मुझे कोई एक भी शख्स नहीं नज़र आया कि जिसने कहा हो कि हमें 1 करोड़ नौकरियों में से नौकरियां मिली हैं। तो साहब, आपको ये गुमान कहाँ से हो गया कि आपकी हुकूमत ने 1 करोड़ से ज़ायद नौकरियां 3 साल में दी हैं? नौकरियां कहाँ हैं? ज़रा लिस्ट मीडिया के साथ भी शेयर कीजिए, उन इदारों की रिपोर्ट्स, वो लिस्ट, ताकि हमें भी मालूम हो कि भैया आप लोग काम कर रहे हैं और आपका इतना अच्छा काम मीडिया पे पब्लिश ही नहीं हो रहा है, रजिस्टर ही नहीं हो रहा है, लोगों को मालूम ही नहीं है कि आप लोगों ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। लेकिन जब मैं दूसरी जानिब सरकारी रिपोर्ट्स ही देख रही हूँ तो मुझे बड़ा अजीब महसूस होता है ये कहते हुए कि अगर आपने दी भी है तो गैप बहुत ज़्यादा है। 2 करोड़ से ज़ायद अफराद तो बेरोज़गार हैं। अब आप ये देखें कि आपको अपनी नौकरियों की तादाद बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन कागज़ी और ज़बानी जमा खर्च नहीं, हकीकी तौर पे। फरवा वहीद को ज़बान खल्क़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।